Assalamu alaikum, Jule, dear students. Myself, Khadim Hussain, lecturer in chemistry, presently posted at Government Higher Secondary School, Trespon, Kargil, Ladakh. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको इधर दिख रहा है बोर्ड पे कि जो हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, आपने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा है ये सब और प्रिपरेशंस प्रॉपर्टीज़ सब पढ़े हैं, लेकिन इसमें थोड़ा मैं फिर बता दूं केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शंस आपने पढ़े हैं, मैं ज़्यादा उस पर विस्तार नहीं करूँगा। मैं इसके बाद जो टॉपिक्स है जो आपके बोर्ड पे, तो उनको मैं डिस्कस करूँगा। द लाइक्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग एलिमिनेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिएक्शन विद अल्कलीज, जिसमें बहुत सारे नेम्ड रिएक्शंस एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। द लाइक्स ऑफ एल्डोल रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, केनिज़ारो रिएक्शन, ये सब वो आपको रिएक्शन विद अल्कलीज में आपको मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस क्यों होता है। आपको पता है सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगे और आपको बेसिक पता है ड्यू टू दिस कार्बोनाइल नेचर, राइट। ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस पे स्लाइड डेल्टा नेगेटिव चार्ज पड़ता है, स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। नाउ मेन जो टारगेट है ऑन दिस कार्बन, देयरफॉर ए न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन दिस कार्बन, राइट। इस कार्बन पे अटैक करके बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होते हैं। अब हमें डिस्कस करना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं, होंगे, बट विद द एलिमिनेशन, विद द एलिमिनेशन ऑफ डियर स्टूडेंट्स, ये वाला कार्बन जो है कार्बोनाइल कार्बन जिसे कहा जाता है, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े होंगे सिंपल एडिशन होता है न्यूक्लियोफाइल्स की इस कार्बन पे। एंड वन थिंग रिमेंबर, दिस कार्बन इज स्टिल इंटैक्ट इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बट आज के रिएक्शंस में हम देखेंगे ये वाला कार्बोनाइल का जो ऑक्सीजन है ये इंटैक्ट नहीं रहेगा, बल्कि ये लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक वाटर, है ना। और ऐसे रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, और यहाँ पे एसिडिक लेवल को मेंटेन रखना है, दिस दैट, ये सब आप बुक्स में देख सकते हैं, बट मैं सिंपल आपको ये बता दूं। सबसे पहले हम एक रिएक्शन लिखेंगे RCH डबल बॉन्ड O, दिस इज सिंपल एल्डिहाइड ना, एल्डिहाइड। नाउ वी हैव सर्टेन बेसिस लाइक दिस प्लस दिस टाइप NH2, और मैं इसके जगह पे फॉर एग्जांपल Z लिखूंगा या A लिखूंगा, Z लिखूंगा, कोई कुछ भी मैं लिखूंगा। दिस Z इंडिकेट्स फॉर मेनी कंपाउंड्स, लाइक इस Z की जगह पे NH2 भी हो सकता है, इस Z की जगह पे NH2, इस Z की जगह पे OH भी हो सकता है, इस Z की जगह पे NH बेंजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन जिसे कहा जाता है, वो भी हो सकता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस Z के प्लेस पे हो सकता है। जो आपको Z दिखाया है वो इनमें से कोई भी हो सकता है, बहुत सारे हैं, बट मैं सिर्फ 3 मेंशन कर रहा हूं। अगर मान लो इस Z के जगह पे NH2 है तो NH2 को हाइड्रोजीन कहा जाता है। इस Z के जगह पे OH ग्रुप हो, हाइड्रोक्साइल ग्रुप हो, तो उसे हाइड्रोक्साइल एमीन ग्रुप कहा जाता है। इसके बाद नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में आपको देखने को मिलेंगे दिस NH2 इज डिजिग्नेटेड एज अमीन इन IUPAC रिकमेंडेड नोमेनक्लेचर। अगर ये वाला पोर्शन भी इधर हो सकता है तो सिंपल मैं क्या करूंगा, नाउ दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स, सबसे पहले मैं यहां पे एक फॉर्मेट आपको लिखूंगा दिस लाइक दिस, बट होता किस तरह है मैं आपको थोड़ा मैकेनिज्म भी बताऊंगा। इन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब एसिड के जगह पे मैं H पॉजिटिव लिख रहा हूं, दिस एसिड H प्लस इंडिकेट्स कैटलिस्ट भी हम बोल सकते हैं। सो व्हाट हैपेंस हियर, यहां पे H2O रिमूव होगा, मैं इधर लिख रहा हूं H, चलो मैं रिएक्शन देके लिख रहा हूं RCH
डबल बॉन्ड N और Z प्लस H2 और इसने बनाया H2O। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक चीज याद रखना, जो ये ऑक्सीजन है ये कार्बोनाइल वाला ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, राइट? तो कार्बोनाइल वाला ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो हमने कहा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होंगे। व्हाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? बिकॉज इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो इट एक्ट से न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है, तो इस कार्बन पे अटैक करेंगे। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलेंगे एल्डोक्साइम। ऐसे प्रोडक्ट्स को एल्डोक्साइम कॉमनली कहा जाता है। ऑक्साइम या हम सिंपल आप याद रखना, CH डबल बॉन्ड N को अमीन डेरिवेटिव्स भी कहा जाता है। अमीन डेरिवेटिव्स, बहुत सारे डेरिवेटिव्स बनेंगे। डेरिवेटिव्स कहने का मतलब इस Z के जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हाउ इट हैपेंस, आपको रिएक्शंस मैंने अभी बताया। अब ये होता किस तरह है ना? तो सबसे पहले क्या करना है, जो आपका कार्बोनाइल है, मैं सिंपल थोड़ा मैकेनिज्म बता दूं, बिकॉज इस यूनिट्स में थोड़ा मैकेनिज्म्स बेस्ड थोड़ा ज्यादा है, मैं उस पर थोड़ा फोकस दूंगा। दिस कार्बोनाइल कार्बन पे सबसे पहले H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव कहां से आया है? इट कम्स फ्रॉम एसिड, क्योंकि ये रिएक्शन आपको एसिड्स के प्रेजेंस में लेना है, तो ये एसिड से आया है, राइट? अब जो ऑक्सीजन पे ऑब्वियस लोन पेयर भी है, बट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये जो पाई बॉन्ड है इट्स वीक बॉन्ड, आपको पता है। तो स्लाइड ये इस तरह, या मैं कह सकता हूं दिस लोन पेयर फर्स्ट कैप्चर्स दिस। ये जो लोन पेयर है ये H प्लस को ले लेगा, रिच है। तो जब H प्लस को ले लेगा तो हम कह सकते हैं प्रोटोन, H पॉजिटिव को प्रोटोन भी कहेंगे। तो कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो प्रोटोनेटेड हुआ, लाइक दिस OH। बट वन थिंग रिमेंबर, इस ऑक्सीजन ने H को लिया एट द एक्सपेंस ऑफ लोन पेयर, तो इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो डियर स्टूडेंट्स, वहां पे ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड नहीं बनाता ऑक्सीजन, 2 डाइवेलेंट है, फिर भी 3 बॉन्ड बनाया, बट एट द एक्सपेंस ऑफ लोन पेयर। तो अब ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो सकता है, क्योंकि ये अब ऑक्सीजन क्या करेगा, उस लोन पेयर को दोबारा लेने की कोशिश करेगा जरूर। अब करते समय क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल है वो प्रोटोनेटेड हुआ। दिस प्रोटोनेटेड कार्बन पे जो हमने जो डेरिवेटिव्स लिखा था, अमीन्स के डेरिवेटिव्स NH2Z जो लिखा था, इस पे लोन पेयर है। अब देखो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये अपना लोन पेयर लेने की कोशिश जरूर करेगा। तो अब ये यहां से और भी ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा इस पाई बॉन्ड को, रिजल्टिंग इस कार्बन पे पॉजिटिव बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। और जब बहुत ज्यादा बढ़ेंगे तो दिस लोन पेयर, नाइट्रोजन का ये लोन पेयर इस कार्बोनाइल के इस कार्बन पे अटैक करेंगे। यही होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो अब यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या हुआ, अब यहां पे इस कार्बन पे लाइक दिस O है ना, इस पे क्या है? H है, और अब इस ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर मिल गया। बट अनफॉर्चुनेटली इस एमीन पे क्या होगा, अब यहां पे एमीन जुड़ गया, देखो NH और Z जुड़ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन इस ट्राइवेलेंट, ये 3 बॉन्ड बनाता है। जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उस पे एक लोन पेयर होना है। अब इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया है। अब 4 बॉन्ड किस तरह बनाया? ड्यू टू यूसेज ऑफ द लोन पेयर, उसने अपना लोन पेयर यूज करके बनाया। तो दैट मीन्स अब इस नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑर्गेनिक रिएक्शंस की ब्यूटी यही है कि जब भी H प्लस एसिड एक दे रहा है तो लास्ट में मैकेनिज्म में आप देखोगे वो H पॉजिटिव एसिड वापस भी लेगा, है ना। जैसे कि H प्लस यहां से एसिड ने इसको दिया है तो बाद में रिमूव भी होगा, किस तरह? लाइक दिस। अब यहां पे अब नाइट्रोजन को लोन पेयर चाहिए, ऑक्सीजन को अपना 2 लोन पेयर था वो मिल गया। अब यहां पे क्या होगा, ये H पॉजिटिव इधर से ये ले लेगा। तो अब ये जो H पॉजिटिव यहां से निकलेगा वो एक्चुअली होता क्या है, ये H पॉजिटिव इधर से फिर ये कैप्चर करता है, कौन? ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर। तो लाइक दिस आवर रिएक्शन बिकम्स लाइक दिस। ये जो H प्लस निकला है, ये बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को छोड़ के आया, बिकॉज नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर चाहिए। तो दैट मीन्स ये H प्लस में डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये H प्लस इधर नहीं रहेगा, निकलेगा भी नहीं, ये डायरेक्ट इधर से कहां जाएगा? इधर जाएगा, इस लोन पेयर पे। तो इस लोन पेयर पे जाएगा तो ऑक्सीजन पे अगेन 2 हाइड्रोजन आ गए, बट एट द एक्सपेंस ऑफ अगेन इस OH ने इस हाइड्रोजन को लोन पेयर से देके लाया। तो अगेन ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। और इस पे नाइट्रोजन
और एक ही हाइड्रोजन बचा और Z बचा। अब नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर मिल गया, राइट? नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर मिल गया। अब इस ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर चाहिए तो ये इस बॉन्ड को ले लेगा लोन पेयर के शक्ल में। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे देखो, आप देख रहे हो H2O निकल रहा है, माइनस H2O और ऑक्सीजन, दोनों को अपना लोन पेयर मिल गया। जब ये यहां से बॉन्ड इधर से इधर जाएगा तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव आएगा तो ये वाला हाइड्रोजन है, ये मदद करेगा, ये यहां से यहां आएगा तो यहां पे क्या बॉन्ड बना? डबल बॉन्ड। तो दैट मीन्स C डबल बॉन्ड N और Z ही बचा और इस पे लोन पेयर आया, प्लस जो ये H है वो H पॉजिटिव के शक्ल में रिमूव होगा। तो यही तो मैं कह रहा था कि जब भी एसिड जो है H प्लस देगा तो लास्ट में H प्लस देखो वापस भी चला गया। तो इन दिस वे ऑल द रिएक्शंस हैपेंस इन बट वी कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन विद द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल प्रोडक्ट्स या विद द एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये वाला कार्बोनाइल का ऑक्सीजन रिमूव हुआ। तो ये सिंपल मैकेनिज्म था कि हाउ दिस हैपेंस। मैकेनिज्म से आपको पता चलेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। मैंने तो आपको सिंपल शॉर्ट रिएक्शंस इस तरह बताया था, लाइक दिस RCH डबल बॉन्ड O प्लस NH2, या मैं इस नाइट्रोजन को इस तरह लिखूं NH2 जब भी Z के जगह पे NH2 होता है तो हमें पता है इसे कहा जाता है हाइड्रोजीन, और आपका ये आपका प्रोडक्ट है एल्डिहाइड। तो सिंपल में रिएक्शन इस तरह शॉर्टकट इस तरह लिखूंगा कि यहाँ पे जो वाटर है ये रिमूव होगा। किस तरह होता है मैंने डिटेल्ड मैकेनिज्म आपको बताया। इन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, राइट? एसिड। तो यहाँ पे सिंपल क्या बना? RCH रहा और डबल बॉन्ड N, और N के साथ क्या है आपका NH2 है। तो ये आपका हाइड्राजोन कहा जाता है, हाइड्राजोन है ना। एल्डिहाइड हाइड्रोजोन, कीटोन हाइड्रोजोन्स, जीन से हाइड्रोजोन्स बनता है। तो लाइकवाइज और एक रिएक्शन में लिख सकता हूं एल्डिहाइड्स डबल बॉन्ड O NH2। अब इस Z के जगह पे मैंने NH2 लिखा था, मैं इस Z के जगह पे OH भी लिख सकता हूं। नाउ दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्साइल एमीन, हाइड्रोक्साइल एमीन। अगेन मैं शॉर्टकट ट्रिक अपनाऊंगा, यहां से वाटर रिलीज होता है, किस तरह होता है वो मैंने बता दिया आपको। अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो अगेन ये प्रोडक्ट बना RCH डबल बॉन्ड N, और अब इधर है OH, और ये आपका होता है ऑक्साइम, ऑक्साइम कहा जाता है। जब भी इस फॉर्मेट के प्रोडक्ट्स को कहा जाता है हाइड्राजोन। एल्डिहाइड हाइड्रोजोन, कीटोन हाइड्रोजोन्स, लाइकवाइज एल्डोक्साइम, कीटोक्साइम, ये सब सिंपल प्रोडक्ट्स हैं। और Z के जगह पे आप बुक्स में देख सकते हो कि उस Z के प्लेस पे आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हो और बहुत सारे डेरिवेटिव्स आपको बनेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो होता है बट ऑक्सीजन इंटैक्ट नहीं रहता, कार्बोनाइल का जो ऑक्सीजन है वो लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर H2O। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिडक्शन। तो आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है आई होप, रिडक्शन। सो वी विल डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ऑक्सीडेशन। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ऑक्सीडेशन का क्लासिकल कंसेप्ट है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है। क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बोलता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में बोलता है इट इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल एल्डिहाइड्स की अगर हम बात करें, अब हमारा जो मेन टॉपिक है दिस इज अबाउट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, राइट? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनता है? ऑक्सीडेशन मीन्स सिंपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बट डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करें एल्डिहाइड्स की, तो उसके लिए बहुत सारे रिएजेंट्स की जरूरत है। लाइक उस रिएजेंट्स को हम नाम देते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को आप ऑक्सीजन सप्लायर्स भी बोल सकते हैं, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को ऐसे सबस्टांसेस जो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करे। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मत कहना,
रिडक्शन को रिड्यूसिंग एजेंट मत कहना। ऑक्सीडेशन प्रोसेस जब होता है तो ऐसे सबस्टांसेस को हम रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। और जो रिडक्शन प्रोसेस होता है, गेन होता है, उसको रिड्यूसिंग नहीं कहते बल्कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बहुत सारे हमारे पास हैं। एसिडिक, जैसे कि आप कहते हो एसिडिफाइड। एसिडिफाइड मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। एसिडिफाइड HNO3 नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में आप ले सकते हो कौन सा, आपका जो आपका है K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट, है ना, ऑक्सीजन है इसके पास। इसके बाद आपको एसिडिफाइड KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट, बहुत सारे। इवन एल्डिहाइड्स माइल्ड, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में भी ये काम करता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपका ब्रोमीन वाटर है। ब्रोमीन वाटर है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बता दूं, टोलिन्स रीएजेंट। टोलेंस रीएजेंट आपको प्रैक्टिकल्स में भी ये काम आएंगे। फेलिंग्स सॉल्यूशन, फेलिंग्स सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, शेफ्स बेस, बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के प्रेजेंस में भी एल्डिहाइड्स को हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज याद रखना, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं कहने का मतलब है हम उस पे ऑक्सीडेशन ऐड कर सकते हैं। तो व्हाट हैपेंस व्हेन एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड। तो सिंपल, व्हेन एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड, दिस इज एल्डिहाइड, राइट। व्हेन दिस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ये सब जो अभी मैंने डिस्कस किया, तो इसको ब्रैकेट में मैं इस तरह ऑक्सीजन लिखूंगा। ये ऑक्सीजन कहां से आया, ये यहीं से K2Cr2O7 ने दिया, है ना, पोटाशियम परमैंगनेट ने दिया, सोडियम डाइक्रोमेट ने भी दिया, नाइट्रिक एसिड ने दिया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ने दिया। तो व्हेन एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ another compound, another functional group that is called carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिंपल, जब कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट पढ़ेंगे तो एक प्रिपरेशन आ गया। हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रिपेयर्ड? सिंपल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्डिहाइड्स बाय ऑक्सीडेशन, सिंपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन्स इन द प्रेजेंस ऑफ दीज रीएजेंट्स जो आपको मैंने अभी बताया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक दिस। तो ये एल्डिहाइड्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा बता दूं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की भी यही समस्या है। कीटोन्स को, लेकिन कीटोन्स जो है, एक चीज याद रखना, कीटोन्स जो है ऑक्सीडेशन करता है बट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एल्डिहाइड्स को माइल्ड भी चलेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत नहीं है, माइल्ड भी चलेगा, लेकिन कीटोन्स के लिए ऐसा नहीं। व्हाई? बिकॉज ये वाला हाइड्रोजन जो इसके साथ अटैच है, दिस प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑक्सीडेशन, जो कीटोन में नहीं होता। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप लाइक दिस। मैं कल डिस्कस करूंगा कीटोन्स के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में, कि कीटोन्स ऑक्सीडेशन करके क्या बनाता है, प्रोडक्ट्स डिफरेंट बनेंगे, बट कीटोन्स को ऑक्सीडेशन करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में मैं एक चीज बता दूं कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए प्रैक्टिकल्स आपके प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में भी हैं। अभी जो रिकमेंडेड JK बोस का है या CBSE पैटर्न पे जो सिलेबस प्रैक्टिकल्स हैं उस पे, कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कौन रिड्यूस करता है ना, एल्डिहाइड और कीटोन्स किसको रिड्यूस करता है। तो आपको मैंने कुछ रिएजेंट्स बताया, लाइक टोलिन्स रीएजेंट, आपने नाम सुना होगा, आपके लेबोरेटरीज में भी ये रिएजेंट्स होंगे, इजीली होंगे। फेलिंग्स सॉल्यूशन, और जो फेलिंग्स सॉल्यूशन है, ये आपको दो बोतल्स में आपको मिलेंगे, फेलिंग्स सॉल्यूशन A, फेलिंग्स सॉल्यूशन B। सबसे पहले टोलिन्स रिएजेंट की बात करें तो व्हाट इज टोलिन्स रिएजेंट? तो टोलिन्स रिएजेंट होता है सिल्वर एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर, ठीक है, एमोनिकल सॉल्यूशन होता है किसका? सिल्वर का, Ag, सिल्वर नाइट्रेट का एमोनिकल सॉल्यूशन होता है। टोलिन्स रिएजेंट थोड़ा कॉस्टली है बट आपके लैब में इजीली अवेलेबल होंगे, बिकॉज इसी से प्रैक्टिकल्स होने हैं। फेलिंग सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन A, फेलिंग सॉल्यूशन B। फेलिंग सॉल्यूशन A क्या है? सिंपल, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर। वाई ब्लू कलर? आपको पता है, डी ट्रांजिशन सीरीज में आपको पता है, डी ट्रांजिशंस के कारण मैक्सिमम ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो कलर्ड है। तो दिस फिलिंग सॉल्यूशंस इज लिटिल बिट ब्लूइश इन कलर।
तो कॉपर सल्फेट का होता है, और दिस फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है, तो सिंपल ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन होता है, जो उसमें सोडियम टाइट्रेट और सोडियम पोटाशियम टाइट्रेट्स के कुछ मिक्सचर्स, या सिंपल आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की उस पोटाशियम टाइट्रेट्स के मिक्सचर्स को फेलिंग सॉल्यूशन बी कहा जाता है, और दिस इज कलरलेस रिमेंबर। एंड फेलिंग सॉल्यूशन ए आपका होता है कॉपर सल्फेट, जो ब्लू कलर होते हैं। तो आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेना है ना। आपको नहीं पता कि ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है, राइट। जब आपने टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें जो आपका कंपाउंड है अननोन कंपाउंड, उसको देना है टेस्ट ट्यूब में, राइट। टेस्ट ट्यूब में देने के बाद टोलिन्स रिएजेंट अमोनिकल सॉल्यूशन सिल्वर का, वो आपको थोड़ा ड्रॉप वाइज देना है। जब आपका जो टेस्ट ट्यूब है, राइट, टेस्ट ट्यूब अगर सिल्वर, आपको पता है सिल्वर कलर आपने देखा होगा, मिरर है ना, मिरर आपका सिल्वर कलर आपको पता है, तो सिल्वर कलर बन जाता है आपका बीकर अगर अननोन कंपाउंड में टोलिन रिएजेंट मिलाने से सिल्वर मिरर इमेज बना, सिल्वर कलर का जो मिरर, सिल्वर मिरर भी कहा जाता है, इस तरह का अगर उसमें लेयर्स बने तो आप याद रखना वो एल्डिहाइड्स है, राइट। तो सेम इज द केस हियर, फेलिंग सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट और सोडियम फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी का हो सिंपल। टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, उस सबसे पहले फेलिंग सॉल्यूशन इक्वल मिक्सचर्स में लेना है, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी इक्विमोलर मिक्सचर में लेके आपने मिक्स कर देना है दोनों सॉल्यूशंस को। अब दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करने के बाद क्या करना है, उस टेस्ट ट्यूब में आपने जो आपको कंपाउंड चाहिए, जो आपको पता करना है प्रैक्टिकल में कि आइदर दिस इज एल्डिहाइड और कीटोन और समथिंग एल्स, या कोई और है, तो उसमें फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी को दिया, कंपाउंड को दिया। कंपाउंड को देने के बाद फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी को इक्विमोलर मिक्सचर में उस बीकर में जब आपने दिया, अगर रेडिश प्रेसिपिटेट्स या ब्रिक रेड या रेडिश प्रेसिपिटेट आप ही कहो सिंपल, अगर वो रेडिश प्रेसिपिटेट आए तो दैट इंडिकेट्स कि उसमें जो अननोन कंपाउंड है वो एल्डिहाइड्स है, राइट। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और एरोमेटिक आपको पता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स भी होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी होता है, तो वो सब जो है ये इन रिएजेंट्स को वो रिड्यूस करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट कीटोन्स नहीं करता। तो ये सिंपल हो गया एक डिस्टिंग्विश्ड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा एल्डिहाइड है, कौन सा कीटोन है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे अब ऐसा होता क्यों है, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको बोलूँगा कि वाई एल्डिहाइड्स रिड्यूस टॉलिन्स रिएजेंट्स, या वाई नॉट कीटोन्स, ये सब हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन, और नेक्स्ट टॉपिक में हम ये भी देखेंगे कि कीटोन्स को ऑक्सीडेशन करने पे प्रोडक्ट्स आपका क्या बनता है, राइट। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।